दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत भारत काफ़ी सालों से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदना चाहता है, उसमें अब स्पेन की एंट्री के बाद एक नया मोड़ देखने को मिला है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन ने भारत को सबमरीन के लिए सबसे कम कीमत ऑफर की है और भारत को टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। बड़ी बात तो यह है कि स्पेन के सामने आने से जर्मनी परेशान हो चुका है, लेकिन अभी भी जर्मनी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे भारत स्पेन को लेकर थोड़ा सोच में पड़ सकता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदना चाहता है, जिन्हें भारत में ही स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन सबमरीन के इस्तेमाल से हम अपने फ्लीट में मौजूद पुरानी पनडुब्बियों को रिप्लेस करेंगे, साथ ही एक नया मजबूत बेड़ा भी बनाना चाहते हैं, जो हिंद महासागर में भारत के इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन इस सबमरीन में ऐसा क्या खास होने वाला है, चलिए समझते हैं। बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो भी सबमरीन भारत बनाएगा वो भले ही न्यूक्लियर सबमरीन ना हो, लेकिन इनके अंदर AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद होने वाला है। ये ऐसा सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पानी के अंदर 20 से लेकर 25 दिन तक रह सकती है। यानी कि अगर कोई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 50 दिन तक एक बार में पानी के अंदर रह सकती है, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ वो सबमरीन 70 से भी ज़्यादा दिनों तक लगातार डिप्लॉय रह सकती है, जो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। ऐसे में इन सबमरीन को खरीदने के लिए भारत 43,000 करोड़ या कहें लगभग $6 बिलियन का बजट लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जर्मनी के ऑफर को काउंटर करते हुए स्पेन ने पूरा खेल पलट दिया। दरअसल स्पेन ने भारत को ये सभी 6 सबमरीन सिर्फ $4.8 बिलियन की कीमत पर सप्लाई करने की बात कही है, जिसमें स्पेन भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रहा है। स्पेन के S80+ सबमरीन के अंदर हमारी ज़रूरत का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी मौजूद होगा और ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। दोस्तों, S80+ सबमरीन को बनाने में स्पेन को 40 साल का वक्त लगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी नई सबमरीन है। हालांकि 8,000 नॉटिकल मील की दूरी तक ये सबमरीन एक बार में जा सकती है और इसे चलाने के लिए सिर्फ 32 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद सिस्टम और सेंसर काफ़ी एडवांस हैं। इसकी वजह से इसे ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा सबमरीनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्पेन हमें इन्हें काफ़ी कम कीमत पर ऑफर कर रहा है, लेकिन जर्मनी के पास अब भी एक ऐसा एडवांटेज है जो स्पेन फिलहाल मैच नहीं कर पाता। वहीं पर जब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्पेन हमें कम कीमत पर और हमारी सभी शर्तों को मानते हुए सबमरीन ऑफर कर रहा है, तो S80+ सबमरीन को खरीदने में भारत को इतना सोचने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जर्मनी के पास मौजूद टाइप 2 सबमरीन भी कमज़ोर नहीं है और उस सबमरीन के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है अनुभव। दरअसल ये सबमरीन आज से कई सालों पहले कमीशन कर ली गई थी और दुनिया में कई सारे देश टाइप 214 सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इसके एक वर्जन का इस्तेमाल जर्मनी की नौसेना खुद करती है। वहीं आप समझ रहे होंगे कि जर्मनी का भारत को $5.2 बिलियन की कीमत पर ये सबमरीन ऑफर करना भी भारत के लिए डिबेट का मुद्दा क्यों बना हुआ है। अक्सर किसी डिफेंस टेंडर में जो देश सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ कम कीमत पर इक्विपमेंट ऑफर करता है, हम उसी के साथ डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये 6 सबमरीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हैं और हम ऐसी डील बार बार नहीं कर सकते। इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते और जर्मनी के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होने की वजह से भारत ये सोच रहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छी डील कौन सी होगी। दोस्तों, एक बात और है कि जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन स्पेन की S80+ सबमरीन के मुकाबले 4,000 नॉटिकल माइल ज़्यादा दूरी तक जा सकती है। इसका मतलब साफ ये है कि जर्मनी के सबमरीन के पास रेंज ज़्यादा है, ऊपर से एक अनुभवी और सक्रिय प्लेटफॉर्म होने की वजह से भारतीय नौसेना इसके प्रति काफ़ी आकर्षित है। यहाँ पर भारत चाहे तो स्पेन के ऑफर के साथ जा सकता है, जो हमें $4.8 बिलियन की कीमत पर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ ऑफर की जा रही हैं, या फिर भारत $400 मिलियन की कीमत ज़्यादा देकर जर्मनी के साथ इन 6 सबमरीन को बनाने के लिए आगे बढ़ सकता है।
जिसमें हमें टाइप 214 सबमरीन मिलेगी और हम इन्हें भी देश के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर मिलेगी और रेंज भी ज़्यादा होगी। ऐसे में आखिर फैसला तो भारतीय नौसेना का ही होगा कि हमें कौन सी सबमरीन लेनी चाहिए। लेकिन इस बात को नहीं भूलना होगा कि हमें ये डील जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि चीन की गतिविधियां हिंद महासागर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से स्पेन और जर्मनी में से भारत को किस देश को चुनना चाहिए और क्यों? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।